हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो वो ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे करना है, ट्रेडिंग सेटअप आपका कैसा रहेगा जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हो और आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है ताकि आप अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उसके लिए क्या करोगे, तो मैंने खुद अपना जो सेटअप मैं बना के रखा हुआ है या जिस पे मैं काम करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो कि स्टॉक की मूवमेंट क्या रहेगी या ऑप्शन की मूवमेंट क्या रहेगी, तो वो सारी चीज़ें कैसे करते आइए देखते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी ये सेटअप लगा के रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये जो काइट का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे आप देखोगे तो चलिए, अगर आप चार्ट देखोगे, ये जो चार्ट होते हैं वो दोनों चार्ट आप चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे जो आपको आपकी जो आईडी दिख रही है उस पर क्लिक करोगे, प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ से आप चार्ट दो तरह के होते हैं, चार्ट आईक्यू का होता है और दूसरा ट्रेडिंग व्यू का। तो आप दोनों तरह के चार्ट अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले चार्ट आईक्यू का एक चार्ट लगा के रखा हुआ है और दूसरा मैंने ट्रेडिंग व्यू का, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये चार्ट आईक्यू में मैंने ये जो भी मीन्स ये यहाँ पे जो लगा के रखा हुआ है वो ये जो चार्ट है वो चार्ट आईक्यू का है, और ये जो दूसरा वाला है वो वहाँ पे चार चार्ट मैंने लगा के रखे हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप। ओके, तो चार चार्ट मैंने लगा के रखे हुए एक ही स्क्रीन पे और वो मैंने बनाया है ट्रेडिंग व्यू में। ओके, तो बात करेंगे ये सेटअप की, तो 5 तरह के चार्ट मैं देखता हूँ और वहाँ पे हर एक तरह की कैंडल स्टिक की जो पैटर्न होती है, सिंगल कैंडल स्टिक की पैटर्न होती है या कुछ कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है, 3-4 कैंडल मिलके या 2 कैंडल मिलके, तो वो सारी कैंडल पैटर्न को भी मैं फॉलो करता हूँ। मूविंग एवरेज को भी कई बार वो भी अच्छी तरह से आपको इंडिकेशन देती है, खास करके आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको ट्रेल करना है उसके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये चार्ट आईक्यू में मैंने जो चार्ट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रेड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों खींच के रखी है, ये रेड वाली जो लाइन है वो सिंगल डे के लिए, यहाँ पे आप देखोगे अगर, चलिए 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। अब इसे लेके जाएंगे 1 मंथ का चार्ट। ओके, 1 मंथ का अगर चार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी है, उसको बड़ा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, लेकिन सिंपली ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो देखिए, तो ये जो बड़ी ब्लैक वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस के लिए रखी गई है। तो 1 डे का रेजिस्टेंस क्या है वो अपने हिसाब से मैंने ढूंढा है। और ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो वो लाइन मैंने रेजिस्टेंस की खींच के रखी हुई है मंथ के चार्ट में। ओके, तो मंथ के चार्ट में अंदर ये जो ब्लैक वाली लाइन है, जो बड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस फॉर 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के चार्ट को। देन 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो येलो वाली लाइन है, एक्चुअली मैंने ब्लैक बैकग्राउंड करके रखा हुआ था, लेकिन अच्छे से आपको दिख सके इसकी वजह से मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा वाइट लगा दिया है ताकि अच्छे से स्क्रीन में आपको दिख सके। अदरवाइज़ ये येलो वाली जो लाइन है, ये येलो वाली रिप्रेजेंट करती है वीक का जो रेजिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट करती है। देन 1 डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे, अच्छा, 1 डे के चार्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे ये जो रेड वाली जो लाइन बना के रखी है, रेड वाली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक सपोर्ट का काम करती है और दूसरी
रेजिस्टेंस का। तो ये दोनों रिप्रेजेंट करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ये वाला जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट है और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। तो ये वन डे के चार्ट में आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा या वो लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का हाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। तो एक लाइन खींचनी पड़ती है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस बन रहा है या सपोर्ट बन रहा है, तो वो ये वाली लाइन है। ओके, तो ये मैंने खींच के रखी है। देन अगर ये सेटअप करने के बाद आपको सिंपली 15 मिनट के चार्ट में जाना है। 15 मिनट के चार्ट में जाके आपको पहले तो ADX लगाना है। ADX क्या होता है? तो ADX वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड जो चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है या ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो दिखा रही है 21 पॉइंट। ओके, तो 21 मीन्स 23 से ज़्यादा अगर ये ब्लैक वाली लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो 23 या 23 से ज़्यादा पॉइंट इंडिकेट करती है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि ट्रेंड जो भी बन रहा है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। वो ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है वो दिखाता है ये ब्लैक वाली लाइन। ब्लैक वाली लाइन समझ लीजिए 23 से ज़्यादा है, तो जो भी ट्रेंड है डाउनवर्ड है या अपवर्ड है वो ट्रेंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर वो 50 है तो समझ लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 75 है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही 80 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है और रेड वाली लाइन है, तो रेड वाली लाइन है वो सिंपली समझ लीजिए कि ये दोनों का जो मीन्स डाइवर्जेंस जो बनता है, मीन्स समझ लीजिए कि ये ग्रीन वाली लाइन अगर रेड वाली को क्रॉस करके नीचे आ रही है तो आपको समझना है डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। और वहीं पे ये ब्लैक वाली लाइन अगर इंडिकेट करती है 30 या समथिंग जो भी है वो उतनी पॉइंट इंडिकेट करती है, तो समझ लेना है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। और 30 है तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। और अगर वही ये ब्लैक वाली लाइन आपको 30 पॉइंट दिखाती है और साथ ही साथ ग्रीन वाली लाइन अगर रेड वाली लाइन को क्रॉस करके अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड बनता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो ब्लैक वाली लाइन दिखाती है। तो ADX ऐसे काम करता है जैसे कि अभी आप देख रहे हो 21 वो दिखा रहा है। ADX की जो लाइन है वो 21 मीन्स वो अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है और आप देख भी रहे हो मार्केट साइडवेज चल रहा है। ओके, देन RSI को कई लोग गलती करते हैं गलत ढंग से, क्योंकि ये RSI है वो एक्चुअली ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये सारे तो लैगिंग मूविंग एवरेज वगैरह लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मीन्स समझिए कि जो प्राइस एक्शन होती है, मीन्स कैंडलस्टिक अपनी जो मूवमेंट होती है प्राइस एक्शन की वो पैटर्न बनती रहती है। तो प्राइस एक्शन जो होता है वही उस टाइम पे होता है। अदरवाइज ये जो लाइन देन RSI या MACD वगैरह लाइन जो बनाते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, तो उसको फॉलो करके वो उसके क्लोजिंग पे लाइन बनाते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको भी गलत ढंग से लोग फॉलो करते हैं कि ये अगर ऊपर दिखा रहा है ये 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। यूँ नहीं देखना है। हर एक तरह के काफ़ी सारे जो इंडिकेटर है वो सारे लगाइए। कुछ ऑसिलेटर है, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो सिर्फ मोमेंटम दिखाते हैं ट्रेंड का, कुछ होते हैं वो सिर्फ आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ पे प्रिज्यूम करोगे कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो मीन्स मोमेंटम को कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ बताते हैं कि मीन्स आप एक तरह से जान सकते हो कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, उसे प्रिज्यूम कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर होते हैं। जैसे ये ADX मैंने बोला वो मोमेंटम इंडिकेटर है। ये सिर्फ बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है वो दिखाता है। RSI दिखाता है कि मार्केट किस तरफ घूमने वाली है और क्या होने वाला है आगे। ओके, तो ये इंडिकेटर को आपको सभी को साथ में जोड़ के देखना चाहिए। चलो बात करें RSI की, तो मैंने बोला अभी RSI को आपको कैसे देखना है तो समझ लीजिए। चलिए इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अच्छा, ओके, अगर यहाँ पे RSI को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि RSI की जो अपवर्ड मूवमेंट है, जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे ये जो कैंडल है ये हाई है। ओके, ये तब तक का हाई था कल का, तो ये हाई है। यहाँ पे देखना है कि आपको RSI भी यहाँ पे, और ये भी पिक पॉइंट दिखा रहा है इसका, ये भी हाई पे है। ओके,
देन अगर आप मूव करोगे तो नेक्स्ट वाला जो पीक है RSI में, वो उसी के पैरेलल आपको दिख रहा है। देखिए आप, हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस एक्शन थोड़ी ऊपर उठी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे RSI दिखा रहा है कि नहीं सेम। तो यहाँ पे अगर आप RSI को फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि ट्रेड बनता नहीं है। चलिए आगे जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलिए ये वाली बात करें अगर, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो RSI का ये जो पिक है, और यहाँ पे आप देखोगे अभी ये पिक को पकड़ोगे और आप पकड़ोगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे। चलिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो कैंडल है ऊपर आपको दिख रही होगी, ये वाली छोटी सी, और ये वाली जो कैंडल है, दोनों, ये वाली कैंडल एक्चुअली इससे हाई लेवल पे, आप अगर देखोगे तो इससे हायर ये वाली कैंडल है, लेकिन यहाँ पे RSI दिखा रहा है कि ये वाली कैंडल ये नीचे जा रही है। ओके, तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई मीन्स आपको समझना है कि डाइवर्जेंस अगर दिखता है, मीन्स RSI और प्राइस एक्शन में डाइवर्जेंस दिखेगा, तो RSI जो बोल रहा है वो करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल है वो हाई पे है, ओके, लेकिन RSI दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ की जो मोमेंट है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, आप सेल करोगे, ओके। यहाँ सेल की पोजीशन बनती है। आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने अगर सेल की पोजीशन बनाई तो देखिए ये नीचे में हो रहा है, ये लाइव मार्केट है, अभी मार्केट चल रहा है, ओके। तो ये बात नहीं है कि मैंने पहले से देखा हुआ है, ओके। आप यहाँ से देखोगे तो RSI मीन्स ये इंडिकेशन दे रहा है, ऊपर ADX बता रहा है कि साइडवेज मार्केट चल रही है, तो मैंने वो ट्रेड नहीं लूँगा वहाँ पे। लेकिन RSI की बात करूँ तो RSI यहाँ से लेके ये दोनों पीक है वो डाइवर्जेंस दिखा रही है। यहाँ से कैंडलस्टिक बता रही है यहाँ से मार्केट यहाँ ऊपर उठी है, और यहाँ पे RSI दिखा रहा है यहाँ से मार्केट ये भले ही ऊपर उठी है लेकिन यहाँ से ये नीचे जा रही है। तो यहाँ तक तो मार्केट ऊपर ही थी, तभी मैंने पोजीशन बनाई कि मैं सेल करूँगा। तो अब देखिए आप, ये मार्केट नीचे गिरी है, थोड़ी सी नीचे आई लेकिन आई। तो RSI ऐसे इंडिकेशन देता है, उसको डाइवर्जेंस के साथ देखना है। मीन्स प्राइस एक्शन जो हो रही है और RSI उसमें कुछ दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे, वही देखना है। प्राइस एक्शन दिखा रही है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI दिखा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। तो वो वाला जो पीक होगा प्राइस एक्शन का, मीन्स कैंडलस्टिक का जो पीक होगा, हाई पॉइंट होगा, वहाँ पे आपको सेल करना है। और वहीं पे अगर ये हो रहा है कि प्राइस एक्शन दिखा रही है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ओके, लेकिन RSI दिखा रहा है वो नीचे वाले पॉइंट पे दिखा रहा है, लोअर पॉइंट पे RSI दिखा रहा है अपवर्ड ट्रेंड, तो वहाँ पे आपको बाय करना है। तो ये डाइवर्जेंस को देखना, और वो छोटी छोटी चीज़ों में उसको पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे जैसे मैंने समझाया वो तो समझ में आए, लेकिन वो आप जैसे इम्प्लीमेंट करते जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपको ये बाय सेल कहाँ पे करना है वो आपको पता चलेगा। देन दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने 50 EMI की जो मूविंग एवरेज है 50 की, वो 50 EMA लगा के रखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दिखाती है, कई बार ये दिखाती है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 50 से अगर नीचे जाएगी कैंडलस्टिक की जो प्राइस एक्शन है, तो मार्केट नीचे गिरेगा, मीन्स वो मंदी में रहेगा, और उससे ऊपर जाएगी तो तेज़ी में। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि तेज़ी में, लेकिन साइडवेज मार्केट चल रही है। नाउ सी, ये जो वीक के लिए रेजिस्टेंस लगा के हमने रखा था, ये आप देख सकते हो येलो वाला, अगर आपको दिख पाए तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, तो वो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है जो हमने लगाया। देन ये 1 डे के चार्ट में हमने जो लगाया था, ये जो रेजिस्टेंस लगाया था सुबह, तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो अभी तो वो सपोर्ट बन गया, ओके। तो ये रेजिस्टेंस जो 1 वीक के जो चार्ट है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, और सुबह हमने जो रेजिस्टेंस लगाया था, लेकिन अभी वो सपोर्ट बन चुका है। तो 1 डे के चार्ट में वो सपोर्ट है जो रेड लाइन में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रहा है, तो वहाँ पे ही मार्केट की मूवमेंट अभी हो रही है, तो साइडवेज मार्केट चल रही है, ऐसा बोल सकते हो। देन सुबह से जैसे मार्केट की प्राइस एक्शन जैसे मैंने देखी, वैसे ही मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी, तो आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पे गई, ओके। देन मैंने देखा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट, जैसे RSI इंडिकेशन दिया, अभी इंडिकेशन दिया वैसे ही, तो मार्केट अगर नीचे आ रही है ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके, तो वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला कहीं पे। मीन्स ये वाली देखिए, ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, इसने ये मार्केट को नीचे ब्रेक किया, तो अभी उसका जो लो है उसको
लो के नीचे एक कैंडल होनी चाहिए थी, लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए थी अगली कैंडल, लेकिन कोई भी कैंडल अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो अभी फिर भी मैंने सेल का ट्रेड नहीं लिया, ये भले ही नीचे ट्रेंड लाइन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, तो उसी को देख के कोई ट्रेड नहीं बना। देन ये वाली बात हुई कि ये एक चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ये मैं सिर्फ ADX और RSI को देख के ही मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 4 चार्ट जो लगा के रखे हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसको अगर देखोगे तो ये पहली वाली जो चार्ट मैंने लगा के रखे है, चलो इसे बड़ा करते हैं, तो ये वाली जो चार्ट है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ही रखी हुई है मैंने। ओके, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो सिंपली उसी को देखने के लिए और नीचे एक MACD की लाइन लगा के रखी है। तो MACD बता रहा है कि मार्केट नीचे मूवमेंट कर रही है। ओके, RSI भी अभी बता रहा था नीचे मूवमेंट कर रही है। ओके, और ऊपर दिखा रहा था साइडवेज चल रही। तो यहाँ पे भी देखिए ये रेजिस्टेंस 2, ओके, ये क्लासिक रेजिस्टेंस जो भी है वो मैंने लगा के रखा हुआ है। वो अगर आप इंडिकेटर में जाओगे और वहाँ पे आप पीवोट सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए पीवोट, ओके, पीवोट स्टैंडर्ड, पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो ये मैंने लगा के रखा हुआ है। तो वो सिंपली जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है कहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है। तो रेजिस्टेंस 1 से ऊपर मार्केट खुली थी और रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पे काफ़ी रिजेक्शन आ रही है। ओके, तो वहाँ से मार्केट आगे नहीं बढ़े। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम सोच सकते हैं बाय करने के लिए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी और भी सिग्नल मिलेंगे तभी मैं वो करूँगा। जैसे कि MACD भले ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, अभी दिखा रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं है, कंफर्मेशन मिला नहीं। उसके बाजू में अगर कैंडल होगी ग्रीन वाली और उसका जो क्लोज होगा वो इसके हायर के ऊपर होगा, तभी वो कंफर्मेशन होती है, अदरवाइज अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। और भले ही ये रेजिस्टेंस 2 के ऊपर दिखा है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडल की वीक ऊपर दिख रही है, तो उसे भी रेजिस्टेंस कंसिडर करके चलना है। तो तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो MACD बता रही है मार्केट मंदी में चल रही है, ऐसा दिखा रहा है, मंदी में जा रही है ऐसा दिखा रहा है। तो ये हुई बात पहले वाला चार्ट की। मैं एक ही साथ चार्ट देखता हूँ, लेकिन बड़ा करके आपको दिखाऊंगा तो अच्छे से आप समझ। तो ये हुआ पहला चार्ट। दूसरा वाला जो चार्ट है उसको अगर देखोगे तो उसमें मैंने सिंपली सिर्फ RSI लगा के रखी है। देखिए यहाँ पे क्यों RSI लगाई, आगे भी मैंने लगाई थी। यहाँ पे देखिए ये इसके जो आप देखोगे ना, इसके पीक अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, अप डाउन अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ पे कई बार मैं क्या करता हूँ, तो अच्छे से छोटी छोटी मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे उसके अप डाउन अच्छे से समझ में नहीं आते। तो कई बार क्या करना चाहिए आपको, ये लाइन चार्ट बना देना है आपको। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही जगह पे एक पिक है। देखिए ये पिक है, ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरा, ये एक ही मीन्स पैरेलल चल रहे ऐसा दिख रहा है ये पिक। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए मार्केट नीचे जा रही है ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। ओके, ये दोनों अलग अलग बता रहे हैं। तो आपको फॉलो क्या करना है, RSI क्या बता रहा है, RSI बता रहा है मार्केट नीचे जा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो यही समझ के नहीं चलना है, ये MACD सब कुछ मिलके, सब सारे इंडिकेटर या आपकी जो भी नॉलेज है वो लगा के आपको समझ में आता है। प्राइस एक्शन भी देखनी है, कैंडलस्टिक की जो पैटर्न है वो भी देखनी है, वो सब कुछ देख के फिर आपको होता है कि नहीं ज़्यादातर जो चांसेस बन रहे हैं वो मार्केट के ऊपर जाने के या नीचे जाने के बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ये RSI की मूवमेंट हमने देखी। देन ये है बॉलिंजर बैंड, बहुत बढ़िया ये इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, ये दो जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो ये अपर बैंड बोला जाता है, ये लोअर बैंड बोला जाता है, और बीच में जो रेड लाइन है उसे बोला जाता है मिडल लाइन। ओके, तो मिडल बैंड बोल सकते हैं ना। यहाँ पे ये नहीं है कि चलो नीचे वाले बैंड को छू लिया तो अभी वो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इसको भी काफ़ी सारे इंडिकेटर के साथ जोड़ के देखना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ही नीचे वाले बैंड को टच करती है लाइन, ओके, देन वो थोड़ा ऊपर उठेगी, कितना उठेगी ना भी उठे वो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बोला ऐसे ट्रेड। लेकिन अगर आप देखते हो कि प्राइस की मूवमेंट थोड़ी ऊपर हुई है, हो सकता है वो ऊपर वाले बैंड को भी टच कर ले, और तो फिर आपको देखना है कि जैसे ही वो नीचे आएगा तो नीचे वाले बैंड को दूसरी बार टच नहीं करेगा। अगर दूसरी बार टच कर लेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना, लेकिन अगर टच नहीं करता है तो आपको सिर्फ बाय की ट्रेड लगा लेनी है। ओके, जैसे ही थोड़ा बैंड के ऊपर दिखे तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है। आपको जैसे ही देखे कि वहाँ से मार्केट ऊपर जा रही तो वहाँ से अगर आप ट्रेड लोगे तो आप
देख सकते हो, देखिए ये मूवमेंट कितनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट इसकी कितनी ऊपर जा रही है, यहाँ तक अभी हुए। तो ये हर बार नहीं बनता है, लेकिन कई कई बार बनता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप हर एक बार ऐसा ट्रेड करोगे तो आप मुझे बताएं कि कितनी बार चांसेस है कि आप गलत होंगे। 10 बार में से मैं बोलूँगा 5 बार आप गलत हो गए तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो आपने चलो ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस एक बार हो गया इतना। ओके, 10, 15 पॉइंट, 20, 30 पॉइंट, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर 5 ट्रेड आपके गलत भले हुए, लेकिन एक बार एक अच्छा ट्रेड मिल गया, तो देखिए ये कहाँ पे गया है। ओके, एक ही ट्रेड में आपके जो लॉसेस है वो सारे कवर हो जाएंगे, और मैं बोलता हूँ लॉस के चांस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 ट्रेड तो आपको अच्छे जाने वाले। यही तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपके मीन्स प्रॉफिट के चांसेस और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। 5 बार जो प्रॉफिट होता है वो बढ़िया रहता है, और 5 बार जो आपका लॉस रहता है वो कम रहता है। तो उसके हिसाब से आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे, तो उस तरह से सोचिए आप। ओके, तो ये बात हुई बॉलिंजर बैंड की। ओके, देन हम देखेंगे, अच्छा ये वाला जो चौथा जो चार्ट लगा के रखा है, ये सिर्फ मूविंग एवरेज है यहाँ पे। ओके, ये जो ग्रीन वाली चलिए ये बड़ी वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली जो बड़ी सी थोड़ी मोटी सी दिख रही है, वो लाइन है, वो 200 EMI है। ओके, देखोगे यहाँ पे, अच्छा 200 की वो मूविंग एवरेज है। ओके, उसके नीचे अगर ये रेड वाली देखोगे तो वो 100 की मूविंग एवरेज है। देन ये ब्लू वाली जो है वो 50 की मूविंग एवरेज है, और ये ग्रीन वाली जो दिख रही है वो है 20 की मूविंग एवरेज। तो ये इसको लगा के हम देखते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अभी आप देख रहे हो कि 20 की मूविंग एवरेज दिखा रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि उसने ये तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है, तो वो फास्ट मूविंग एवरेज है। अगर ये चारों की बात करें तो सबसे छोटी है 20 की, तो 20 क्या उसको 20 दिन की मीन्स पिछले 20 दिन की है, तो वो फास्ट लाइन भी बोलेंगे इसको। तो ये तीनों को क्रॉस कर रही है, मीन्स ये बता रही है मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन फिर भी ऊपर जाने के बाद भी आप देखिए साइडवेज मार्केट बनी हुई है, तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन ये देखोगे अगर 100 ये जो 200 की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर चला गया, तो ज़्यादातर ये होता है कि 200 से ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो समझ लें मार्केट का ट्रेंड है वो अपवर्ड है। ये यहाँ तक दिखा, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड बन के ये साइडवेज हो गया है। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए दिक्कत है, अदरवाइज तो अपवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी दिखा रहा है जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको देखनी है। देन दूसरी एक चीज़ की ये जो प्राइस एक्शन है वो भी आपको देखनी है। अगर सिंपल से मैं समझाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे अभी तो साइडवेज मार्केट चल रही है, तो वहाँ पे अभी ट्रेड बनती नहीं है। अगर आप मुझे सिंपली पूछोगे तो अभी ट्रेड बनती नहीं है। देन कुछ और भी पैटर्न होती है चार्ट में, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल होता है, बम्प एंड रन होता है। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे अभी ये दिख रही ये है नहीं, लेकिन मैं बताऊँ ऐसी अगर टॉप पे आपको दिख रही है, अगर मार्केट अपवर्ड है और ट्रेंड अपवर्ड है और ट्रेंड के टॉप पे अगर ये आपको दिखती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार बोलते हैं। ओके, शूटिंग स्टार। अगर ये ही उल्टी है, उल्टी आपको दिखेगी, जैसे कि कहाँ पे है ये वाली, देखिए चलिए ये वाली टॉप पे बोल रहा हूँ मैं। अगर हाँ मार्केट के टॉप पे अगर ये यहाँ पे ये टॉप ही समझ लीजिए, तो यहाँ पे ये है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ओके, तो हैंगिंग मैन है या शूटिंग स्टार है, वो जब भी मार्केट के पीक के मीन्स ट्रेंड अपवर्ड है और वो ट्रेंड के ऊपर ये दिखती है, तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी अपना ट्रेंड बदलने वाला है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और बुलिश ट्रेंड अब बैरिश ट्रेंड होने वाला है। तो ये वाली बात हुई। अभी यही जो कैंडलस्टिक मैंने बोली वो कैंडलस्टिक समझ लीजिए, चलो ये वाली जो कैंडलस्टिक है, वैसे तो पूरी वो बनी नहीं है, ये वाली देखिए, ये रेड वाली जो कैंडलस्टिक है, तो ये अगर देखोगे तो ये अगर बैरिश ट्रेंड में आपको दिखते मीन्स बैरिश ट्रेंड बना हुआ है और नीचे लास्ट में अगर आपको ये वाली जो कैंडलस्टिक दिखती है, तो समझना है इसे बोलते हैं हैमर कैंडल। तो एक होती है हैमर और दूसरी होती है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगी। ओके, उसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये कि देखिए बैरिश ट्रेंड के अंदर आपको क्या दिखी है, इन्वर्टेड हैमर दिखी, और यहाँ पे समझ लीजिए ये हैमर भी अगर आपको दिखी होती है यहाँ पे, तो वो सिंपली इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और बैरिश ट्रेंड अभी बुलिश होने वाला है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखनी है। फिर
बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग ऐसी कैंडल भी होती है। ये देखिए, ये जो दिख रही है ये कैंडल स्टिक ज़्यादातर ये दिखा रही है कि ये बेरिश एनगल्फिंग, ये सारी कैंडल को उसने एनगल्फ कर लिया है, ओके, निकल लिया है। देन बुलिश एनगल्फिंग भी आप देखोगे कई जगह पे देखने को मिल जाएगी। देन बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, वो पैटर्न भी होती है। तो वो सारी, कुछ डोजीज होती है, कुछ ग्रेवस्टोन डोजी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो वो दिखाती है कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। तो उसके लिए आपको वो कैंडलस्टिक क्या बताती है वगैरह कुछ पढ़ना पड़ेगा। कई लोग को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो बस ऐसे ही आपको प्रिज्यूम कर लेना है कि ये होने वाला है और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादातर टाइम वैसा काम नहीं करता है। आपको कुछ स्टडी वगैरह करनी पड़ती है, तब जाकर आपको समझ में आता है कि ये अभी कौन सी ट्रेंड बन रही है। और मीन्स उससे आपका जो रिस्क होता है वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होता है। रिस्क तो इसमें होता है, बिजनेस कोई भी कर लो उसमें रिस्क होता है, कोई भी बिजनेस करोगे उसमें रिस्क रहेगा। तो वो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ओके। तो बिजनेस में भी क्या आप प्रिडिक्शन ही लगाते हो कि अगर मैं इतने पैसे डालूंगा तो मुझको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट होगा ही, वो डिपेंड करता है क्या क्या कंडीशन बिजनेस के साथ होती है। कई बार लक भी काम करता है। तो यहाँ पे लक वाली चीज़ छोड़िए, अदरवाइज एफर्ट की बात करें तो मैं सिंपली बताता हूँ कि आप ये स्टडी वगैरह करोगे, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पढ़ोगे, प्राइस एक्शन वगैरह देखोगे, कुछ इंडिकेटर वगैरह इसको पढ़ोगे, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि वो रिस्क क्या हो जाता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। मीन्स आपको पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन उसमें कैलकुलेशन होती है कि अगर इतना रिस्क हुआ तो फिर मैं आगे ट्रेड नहीं करूँगा, ओके, मैं इतना जो मेरा लॉस है वो लेके निकल लूँगा। तो अगर कैलकुलेटेड रिस्क होती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका प्रॉफिट अच्छा बढ़ जाता है, ओके। तो ये वाली बात हुई मूविंग एवरेज। जो चौथा जो चार्ट है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ को लगाने के बाद जब मुझे ट्रेड मिलती है तब मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज ट्रेड लेना दिक्कत वाली चीज़ है। दूसरी कि ये जो चीज़ बताई मैंने आपको, ये निफ्टी का चार्ट बताया। स्टॉक में भी आप ऐसा कर सकते हो, स्टॉक को कैसे पिक करना है वगैरह भी आप, काफ़ी सारी अभी तो वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जानने के लिए कि कौन से स्टॉक में। तो ज़्यादातर अगर आप इंट्राडे करते हो तो स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे। मीन्स निफ्टी की बात करें तो वहाँ से 5-6 हज़ार स्टॉक मिल जाते हैं। तो उसमें से आपको कुछ सॉर्ट आउट करने हैं, आप कौन सा ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ ऐसे कोई स्टॉक पे जो वो अपनी मूवमेंट बुलिश दिखा रहा है, तो वहाँ पे मीन्स आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो, शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो, उस हिसाब से अगर आप रात को ही ये सोच लीजिए, रात को ही ये सारी एनालिसिस है। अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो इंट्राडे में तो रात को ही देख लो कि कौन सा स्टॉक है वो कल ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और उसमें ट्रेड करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ये निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो वो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये आपको निफ्टी का चार्ट बताया। तो वह भी कई सारे इंडिकेटर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, प्राइस एक्शन देखनी है। देखिए अभी लाइव कुछ हो रहा है तो मैं आपको बताऊँगा। लाइव कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली साइडवेज मार्केट चल रही है। तो अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो इसको क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ज को 3 मिनट के चार्ट में डाल देंगे, ओके। अगर ट्रेड लेना है आप ये समझ के रखा चल नहीं मैं तो ट्रेड करने ही वाला हूँ आज, ओके। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है। जैसे ये वाली देख लीजिए, ये वाली जो कैंडल बनी, ओके, डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, सॉरी सपोर्ट बना हुआ। सपोर्ट पे आपको दिखिए क्या, हैमर दिखिए, उसका कलर क्या है वो भी भूल जाए, लेकिन ये जैसे ही हैमर दिखेगी आपको तो आपको सिंपली बाय कर लेना है। यहाँ से कितने पॉइंट, चलो इसका जो हाई है उसको इसके ऊपर अगर क्लोज हुए, दूसरी कैंडल क्लोज हुई है 11,800 के ऊपर अगर बाय किया आपने तो आपको मूवमेंट कहाँ तक मिली। चलो अभी देख लेते हैं अभी मार्केट कहाँ पे चले, 11,813, ओके। तो 10-15 पॉइंट अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, 10-15 पॉइंट मिल गए तो उसको लेके निकल लो, आपको 750 रुपये कमा रहे हो, ओके। तो वो लेकर निकलो। फिर यहाँ पे आपको देखना भी है कि प्रॉफिट बुक कहाँ करनी है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत कहाँ पे होती है, लॉसेस क्यों लेते हैं, उनको पता नहीं होता उनको अपनी प्रॉफिट कहाँ पे बुक करनी है। तो वहाँ पे देखो कि अगली वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इससे पीछे वाली जो कैंडल है उसका जो हाई है वहाँ तक का आपको कंसिडर। ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन मैं सिंपली आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये हाई को कंसिडर करना है, और यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी 11,822 पे तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लो या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो अगर ट्रेल किया होता तो भी दिक्कत है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल लो, बढ़िया सा प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ओके।
तो ये और छोटे छोटे ट्रेड लो, 2-3 ट्रेड ले लो, ओके। और हो सके तो अगर आप बिगिनर हो तो एक ही ट्रेड लो दिन में, अगर लॉस हो गया तो लॉस लेके निकल लो, ओके। तो वैसे ये वर्कआउट करेगा नहीं। अभी देखिए ये मूवमेंट हो रही है मार्केट की, ये 3 मिनट की कैंडल है, ओके। तो 3 मिनट में आप ऐसा कर सकते हो, 5 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड करता है। और वो 3 मिनट 5 मिनट में कब करता हूँ, जब मुझे ट्रेंड अच्छे से नहीं मिलती तो मैं उसे ट्रेंड को छोटा मीन्स छोटी कैंडल बन जाती है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक कर लिया है। ये RSI थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, मीडिया इसको भी छोटा कर देते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इसको ब्रेक कर लिया, ऐसा कंसिडर करके चलोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड आपको लगता है कि बनती है, जैसे मैंने ये एक ट्रेड बताया, ये यहाँ पे सपोर्ट पे आप देखोगे तो आपको हैमर देखने को मिलेगी। अभी मैं जितने सिंपल ढंग से बता रहा हूँ यही होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन पे दिख रही है, तो वो एक्सपीरियंस से पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पैटर्न मिलती है फिर भी स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं हम, इसीलिए लगाते हैं कि हमको पता है कि ये वर्क करता है 80%, लेकिन 20% चांसेस रहते हैं कि वैसा नहीं भी होगा। तो स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका लॉस जाने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे सुबह मैंने एक ट्रेड ढूंढा था, वहाँ पे ये देखिए 11800 का जो कॉल है, वहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था और वो था, अच्छा ये देखिए मैंने काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन भी बना के रखी हुई। चलो इसे थोड़ा बड़ा करते हो तो आपको पता चले। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ट्रेड लाइन, काफ़ी सारी ट्रेड लाइन मैंने खींच के रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल स्टिक पे 107 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसका, और यहाँ पे मैंने 120 पे बाय किया था। अब देखिए अभी ये वाली लाइन थी 107, तो चलिए यहाँ 107 पे नीचे मार्केट आई है, जब हाँ यहाँ पे आई है, कितनी आई है 108 पे आके चली गई। अभी भी 107 वाला जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है, और मार्केट अभी चल रही है 127, ओके। तो 7 पॉइंट अभी भी मैं गेन कर रहा हूँ। तो उसके बीच ये देखिए कई बार ये टॉप पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 139 मीन्स ऑलमोस्ट 20 पॉइंट भी मिल गए थे, 1500 रुपये भी मिल गए थे, ओके। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये ट्रैक कर लेता हूँ कि साइडवेज भी चल रही है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है कि चलो ये अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल जाएगी, 10-15 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो वो मैं निकलूँगा, ओके। तो यहाँ ऐसे आप मार्केट में अगर ट्रेड करोगे, देखिए काफ़ी हो सकता है कि समझने में काफ़ी वक्त लगेगा आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैंने देखा है कई लोग ऐसे ही ट्रेड करते हो, अच्छा खासा कमाते भी हो, लेकिन फिर आपकी जब वो दिन भी आते हैं क्या कोई चीज़ आपकी काम नहीं करती, तो उस टाइम पे अगर टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हो तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और आपके लॉस कम होंगे और प्रॉफिट। ये मार्केट कुछ भी है, मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, ये देखता हूँ मैं प्राइस ऑप्शन, इसलिए मैं कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह भी अच्छे से देखता हूँ। ये नहीं कि चलो ये मूविंग एवरेज दिखा रही है, कौन सी मूविंग एवरेज है, अच्छा 50 ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये दिखा रहे हैं, इसके ऊपर है तो ये उसके लिए सपोर्ट बना हुआ है, तो चलो यहाँ पे मार्केट आई तो चलो बाय ही करना है। सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो कैंडलस्टिक की पैटर्न भी आपको स्टडी करनी है। कई बार कैंडलस्टिक की एक फॉर्मेशन होती है पूरी, जैसे मैंने बोला डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, बम्प एंड रन होता है, कुछ डब्ल्यू पैटर्न होती है, एम पैटर्न होती है, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है, वो देखनी है, फिर उसके बाद ट्रेड करना है, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाओ, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको फॉलो करोगे तो आप अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे। आई होप कि ये वीडियो से आपको अच्छे से, अगर आप भी आपके ट्रेडिंग सेटअप करना चाहते हो तो ये थोड़ी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सोचूंगा कि आपके लिए और सिंपल से छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। तो आई होप कि ये वीडियो ज़रूर से आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।